हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्रैक ऑफिसर में। जी, मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग मैक्सिमम रामसर साइट्स लोकेटेड इन तमिलनाडु। क्या ये सही बात है? देखिए, तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, इस समय 14 रामसर साइट हैं तमिलनाडु में, और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है रामसर कन्वेंशन इज इन द नेम ऑफ रामसर सिटी इन अजरबैजान। ये रामसर कन्वेंशन रामसर सिटी के नाम पे तो है, लेकिन वो अजरबैजान में नहीं है, वो है ईरान में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रॉन्ग। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, क्या लिखा है? ऑन 13 अगस्त 2022 12 न्यू रामसर साइट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। अब ये बताइए, यहाँ पे 12 न्यू रामसर साइट्स इंक्लूड हुए हैं? 12 नहीं इंक्लूड हुई हैं, यहाँ पे 11 न्यू रामसर साइट्स इंक्लूड हुई हैं। ठीक है ना। तो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया में। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इंडिया की देखा जाए तो 75 रामसर साइट टोटल अभी तक इंडिया में अब हैं। रामसर साइट होती क्या है वैसे एक्चुअली, अगर मैं बात बता दूं तो आपको, देखिए, रामसर साइट वो होती है जहाँ पे 8 मंथ तक वेटलैंड्स लगभग पानी भरा रहे 8 मंथ तक, ऐसी एक जगह। और वहाँ पे मोर देन 200 स्पीसीज, 200 से ज़्यादा स्पीसीज या प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। ऐसी लैंड, ऐसी वेटलैंड्स को रामसर लैंड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विथ रेफरेंस टू G20 समिट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये G20 समिट का, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये G20 समिट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला है पीएम ऑफ कंबोडिया टुक पार्ट इन समिट एज 2022 चेयरपर्सन ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, मैं बात एक बता दूं इसमें, जी, पीएम ऑफ कंबोडिया को बुलाया जरूर गया था। ठीक है ना, उन्हें बुलाया जरूर गया था, लेकिन क्या था, वो आए भी थे, लेकिन उन्हें कोविड होने की वजह से उन्हें क्या हुआ, तुरंत वापस भेज दिया गया। ठीक है ना, उन्हें तुरंत वापस भेज दिया गया। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत एक्चुअली में। ठीक है ना। और दूसरी है इंडोनेशिया हैंड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट टू इंडिया। इंडोनेशिया पे, इसका मतलब मैंने क्या बात कही, इससे पहले किस पे था? इंडोनेशिया पे था। हाँ भाई, इंडोनेशिया पे था, क्योंकि हमारा G20 समिट जो था 20 क्या बोलते हैं इसका, इससे पहले का 21 का, वो किस पे था? 22 का किस पे था? उसकी मेजबानी कौन कर रहा था? इंडोनेशिया कर रहा था। कहाँ पे हुआ था वो? बाली में हुआ था ये। ठीक है ना, बाली में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ की बात कर रहा है उसने 1 दिसंबर 2021, 1 दिसंबर 2021 को इसकी प्रेसिडेंसी किसको दे दी है? भारत को, इंडिया को दे दी है। हमारे मोदी साहब गए थे ना इंडोनेशिया, बाली में, नूसा दुआ में, वहाँ पे। ठीक है, इंडिया को इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी दे दी थी। पहले ये किसके पास थी? इंडोनेशिया से पहले ये थी, पहले आपके किसके पास थी? रोम के पास। ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ सेकंड है, सॉरी थर्ड है, वोलोदिमिर जेलेंस्की। देखिए, वोलोदिमिर जेलेंस्की प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन पार्टिसिपेट इन समिट वर्चुअली। देखिए, इसमें क्या होता है, कभी भी कोई समिट होती है लाइक G20 स्पेशली अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, इनविटेशन दिए जाते हैं। जैसे कि G20 मेंबर्स होते हैं, उन्हें दिए जाते हैं, या फिर जिस गेस्ट को उन्हें इनवाइट करना होता है उन्हें दिए जाते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, इनवाइट तो इन्हें भी किया गया था। ठीक है, किन्हें? जेलेंस्की को भी इनवाइट करा गया था, लेकिन कुछ कारणवश इन्होंने वर्चुअल तौर पे वहां पे मौजूद रहे, मतलब ऑनलाइन वे में, सीधी सी भाषा में, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, और बी वाला भी क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा? बोथ बी एंड सी। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम थर्ड में। देखिए, थर्ड में क्या लिखा है, विथ रेफरेंस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य है। देखते हैं पहला, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज बेस्ड ऑन नॉन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दूसरा लिखा है द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड लिखा है बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेटेड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखते हैं, देखिए इसमें पहला जो है मैं बता दूं, एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है वहां पे, तो पहला वाला गलत है। क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अभी मैं बताता हूं। और दूसरा जो है द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 16th प्रेसिडेंट नहीं, वो इलेक्टेड तो हुई है 15th प्रेसिडेंट, समझे, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ वो 16th हुआ है, तो इसलिए ये वाला भी गलत है। तीसरा क्या है, बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड, भाई ये भी सही, इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो तो हैं, और चाहे वो दोनों सदनों के हैं, लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, ठीक है ना, विधानसभा, या फिर कोई हमारे यूनियन टेरिटरीज के हों, स्पेशली पुदुचेरी और दिल्ली के हों, ठीक है ना, तो वो सब होते हैं कौन से, इलेक्टेड। नॉमिनेटेड का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, एक सेकेंड, ये भी हो गया गलत, ठीक है ना। तो मैं इसलिए यहां पे अगर देखा जाए तो क्या गलत है, तीनों के तीनों गलत है, इसलिए इसमें क्या है, ये नन ऑफ द एबव, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए नहीं पहले इसी में, हाँ मैंने कुछ बात कहा था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को थोड़ा सा समझाने की। देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, लाइक हम लोग क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जनता, हम लोग क्या है, हम लोग जनता डायरेक्ट अपना प्रेसिडेंट नहीं चुन पाती है, उसके लिए क्या है, जो हमारे एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, एक तरीके से वो लोग इनको चुनते हैं, ठीक है। तो इसमें एक मेथड रहता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसको कहते हैं 50+1 का, ठीक है, 50% +1 का। और इसमें होता क्या है, सपोज लाइक इसमें वो लोग कोई ईवीएम का यूज नहीं होता, इसमें एक सेकेंड, हाँ इसमें बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर होता है, पर्चा, ठीक है ना, पर्चा होता है, उसका यूज होता है इसमें। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें क्या रहता है, देखिए अगर एमपीज की बात करूं, एमपीज के लिए रहता है पिंक पर्चा मिलता है उनके पास, और एमएलए होते हैं उन्हें मिलता है ग्रीन पर्चा। तो इन पर्चों में होता क्या है, कुछ नहीं, इनमें सपोज लाइक हम 2 कैंडिडेट है हमारे पास, ठीक है, और हम एमपी या एमएलए कुछ हैं, तो वहाँ पे एक इस तरीके से हमें वहाँ पे प्रेफरेंसेस सेट करने की, हमें द्रौपदी मुर्मू को चुनना है या दूसरे कैंडिडेट है हमें उन्हें चुनना है, तो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और वहीं पे बॉक्स जो रहते हैं वो प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें सब वॉलेट पेपर डाले जाते हैं। फिर जब वॉलेट पेपर निकाले जाते हैं, अगर 50%+1 का रहता है तो उनको ये क्या बोलते हैं, डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर, ठीक है ना, कहाँ गया, हाँ विनर घोषित कर दिया जाता है। और इनको काउंट करने का, वोट करने का भी एक मेथड रहता है एमपी और एमएलए का। अगर मैं बात करूं एक एमएलए का वोट कैसे काउंट होता है, वोट काउंट होता है पूरे स्टेट की पॉपुलेशन, सपोज यूपी का है तो यूपी के स्टेट की पॉपुलेशन, और जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, इंटू 1/1000, अरे क्या दिक्कत है, हाँ इंटू 1/1000। तो ये प्रोसेस रहता है एमएलए का। और एमपी की अगर मैं बात करूं तो एमपी में क्या रहता है आपका, टोटल वैल्यू, किसकी, टोटल वैल्यू, यानी अभी तक हमने एमएलए का निकाला, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कितने मेंबर इलेक्टेड हैं उनका, ठीक है ना। बाद में ये जितना आता है हम फिर उसका इलेक्टोरल कोटा निकाला जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड जो होते हैं हमारे 1+1 2, और उससे +1 भी ऐड होता है, डेट मीन्स 50% +1, सीधी सी बात
ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाला है, विच स्पोर्ट इज एडेड इन बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन सा स्पोर्ट यहाँ पे क्या है, बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे 3 लिखे हैं, वुमेन, बास्केटबॉल और शूटिंग, ठीक है ना। देखिए अगर मैं T20 की बात करूं, बिल्कुल ये ऐड करा गया है, बास्केटबॉल ये ऐड करा गया है, लेकिन शूटिंग जो है 2018 में ये ऐड तो करा गया था, लेकिन इस साल क्या हुआ, इसको डिलीट कर दिया, इसको निकाल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स से। और रही बात यहाँ पे मैं बता दूं, 4 गेम्स को ऐड करा गया है, 4 गेम्स को। एक तो वुमेन T20 हमारा क्रिकेट, दूसरा बास्केटबॉल 3x3, तीसरा हमारा यहाँ पे आता है आपका 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। एक तो है बास्केटबॉल, एक है 3x3 बास्केटबॉल, एक बार 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल, T20 वुमेन क्रिकेट है, और एक लास्ट में क्या आता है, एक आता है आपका मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग, ठीक है। ये क्या होती है मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग? सपोज लाइक एक स्विमिंग पूल है, कुछ ऊपर से हाइट से 10 मीटर का प्लेटफॉर्म सा बना है, वहां से पेयर में जंप करना पड़ता है, लड़का लड़का लड़की लड़की, इस तरीके से एक साथ सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये स्पोर्ट को भी यहाँ पे बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड करा गया है, ठीक है ना। इसके बाद हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, एक तो ये सही है ए वाला, बी वाला यानी सी वाला गलत है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। हाँ, तो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विथ रेफरेंस टू बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स विच इज ट्रू फॉर इंडिया। क्या है, मनप्रीत सिंह, निखत सरेन वेयर द फ्लैग बियरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है। दूसरा है, इंडियन वॉन 61 मेडल्स इन टोटल इंक्लूडिंग 22 गोल्ड मेडल एंड रैंक 3rd इन द लिस्ट। देखिए इसमें 2 बातें एक बार ध्यान से देखेंगे, मनप्रीत सिंह और निखत सरेन। मनप्रीत सिंह आपके जो हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, और जो निखत सरेन आपकी बॉक्सिंग प्लेयर है। मैं बता दूं यहां पे क्या था, जो मनप्रीत सिंह तो सही है, लेकिन उनके साथ में थी PV सिंधु, ठीक है। ये वो थी जिन्होंने फ्लैग बेयर तो करा था, लेकिन इसकी ओपनिंग करी थी इन्होंने, इन दोनों ने। और यहां बात हो रही ओपनिंग की, लेकिन निखत सरेन थी, उसने क्लोजिंग करी थी। निखत सरेन थी, उसने जो आप बॉक्सिंग वुमेन प्लेयर है, उसने क्लोजिंग करी थी। और रही बात, एक और थी इनके साथ, शरत कमल, शरत कमल थे, इन्होंने टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, इन्होंने भी इसके साथ क्लोजिंग करी थी। तो इसका मतलब ये तो ओपनिंग थे, ये क्लोजिंग थी, लेकिन बात यहां हो रही है ओपनिंग सेरेमनी, तो इस हिसाब से ये तो गलत है। दूसरा क्या है, 61 गोल्ड मेडल, 61 मेडल्स इन टोटल, ठीक है, टोटल 61 ले, लेकिन 22 गोल्ड्स ली, ये भी सही है। रैंक्ड 3rd, नहीं ये गलत है, रैंक्ड जो था वो 4th हुआ था इंडिया का। अगर देखा जाए, पहला था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने 178 जीता था मेडल। दूसरा था इंग्लैंड, इंग्लैंड ने 176। तीसरा था कनाडा, इसने 92, और 4th में हमारा आया था इंडिया रैंक, इसने 61 किया था। तो देखा जाए दोनों ही गलत साबित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन विच इज ट्रू फॉर इंडिया, इसका मतलब नन ऑफ दी एबव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द कंट्रीज इंक्लूडेड इन I2U2 ग्रुप। देखिए I2U2 ग्रुप में कौन सी कंट्री इंक्लूड हो रही है, ठीक है, इसको देखेंगे। ये क्या था I2U2, इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये क्या, एक इंटरनेशनल फोरम बनाया गया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का। इसका एक्चुअल में क्या पर्पस था, इसका मेन पर्पस था ये, ताकि इनकरेज कर सके टुगेदर इन्वेस्टमेंट इन 6 फील्ड में, जैसे वाटर के लिए इन्वेस्ट करा जाए,
दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन्वेस्ट करा जाए, तीसरा स्पेस के लिए इन्वेस्ट करा जाए, चौथा हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करा जाए, पांचवा फूड सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करा जाए, ठीक है ना, और छठा एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करा है। यानी कुल मिला के ये क्या था, एक इंटरनेशनल फोरम ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी कंट्री इंक्लूड हो रही थी, देखिए I2U2 लिखा है। एक थी इंडिया डेफिनेटली, एक थी ईरान, एक थी USA और एक थे UAE। तो फर्स्ट वाला इसमें सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम विथ क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू बुलियन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए बुलियन, यहां पे अब ये बुलियन क्या होता है अभी बताते हैं। यहां लिखा है बुलियन समटाइम्स इज कॉल्ड एज ए लीगल टेंडर। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज एट गुजरात जिफ्ट सिटी। तीसरा कह रहा है बुलियन इज हाई स्टैंडर्ड फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर इन फॉर्म ऑफ बार्स, इंगॉट्स एंड कॉइन्स। देखिए यहां पे बुलियन क्या है आपका, देखिए बुलियन क्या है एक्चुअली में, हाई स्टैंडर्ड फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है, जो कि चाहे वो बार के फॉर्म में हो, चाहे ईट के फॉर्म में हो या कॉइन के फॉर्म में हो, गोल्ड सिल्वर का, उसको बुलियन कहते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया और IIBX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाया। ऐसा कोई पहले नहीं था एक्सचेंज। इससे क्या फायदा होगा, इससे ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी गोल्ड और सिल्वर की, ठीक है ना, इन इंडिया। आज भी हम करते हैं लेकिन उस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं जितना ट्रेडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। और बुलियन एक्सचेंज से क्या और फायदा मिलेगा, एक तो ट्रेड में फायदा मिलेगा, दूसरा इसमें क्या रहेगा, एक ये सेट कर देगा नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टोर, क्या करने के लिए, जो भी फिजिकल गोल्ड या सिल्वर है उसके लिए सेट कर देगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए इसको यहां पे बुलियन का कॉन्सेप्ट लाया गया IIBX, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट पहला क्या है, बुलियन समटाइम्स इज कॉल्ड अ लीगल टेंडर। हाँ, कभी कभार इसको लीगल टेंडर भी मान लिया जाता है। फाइनेंशियल निर्मला सीतारमन, नो, नरेंद्र मोदी साहब, और ये अभी ही मैंने बताया सही है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, दोनों A और C, यानी थर्ड वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग PSLV C54 और EOS 6 मिशन। EOS क्या होता है आपका, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सो इसमें देखते हैं क्या है, इट इज द 56th फ्लाइट ऑफ PSLV फ्रॉम इंडिया। क्या ये 56th फ्लाइट थी PSLV की, बिल्कुल हाँ, ठीक है। और इसके बाद क्या सेकंड क्या कह रहा है, ज्वाइंट मिशन विथ भूटान विथ OceanSat 3 एंड 9 नैनो सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा स्पेसपोर्ट ऑन 26 नवंबर। ये बिल्कुल सही है, पर अरे एक सेकंड, इसमें 9 सैटेलाइट लिखी है, मैं आपको बता दूं इसमें 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, ठीक है। जो ये मिशन था ये भूटान की भूटान के साथ ज्वाइंट मिशन था, ठीक है। इसमें क्या है, 9 सैटेलाइट लॉन्च करी थी श्री हरिकोटा से, सॉरी 8 सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी श्री हरिकोटा से। और यहाँ एक लिखा है आनंद जे, मतलब ये रॉन्ग है, पहला वाला सही है। और थर्ड वाला देखते हैं, आनंद जे हाइपर स्पेक्ट्रम माइक्रो सैटेलाइट वेइंग लेस देन 15 kg एंड वेवलेंथ 150 enables to capture images in greater डिटेल्स। बिल्कुल ये सही है, आनंद एक हाइपर स्पेक्ट्रल माइक्रो सैटेलाइट है जिसका वेट इतना है और वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ही आसानी से कैप्चर करेगी वो डिटेल्स के साथ। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, A और C सही है, यानी कौन सा होना चाहिए, A एंड C, ठीक है ना।
तो ये भी सही, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। विथ रेफरेंस टू लंपी स्किन डिजीज विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। पहला है इट इज कॉज्ड बाय कैप्री पॉक्स वायरस एंड एन इमर्जिंग थ्रेट टू लाइवस्टॉक वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल सही बात है, ये एक वायरस है कैप्री वॉक्स वायरस, ठीक है, और लाइवस्टॉक को काफ़ी वर्ल्ड वाइड ये नुकसान कर रहा है। इट इज ट्रांसफरेबल थ्रू ब्लड फीडिंग इंसेक्ट टू कैटल एंड बेफेलो। बिल्कुल सही, ब्लड फीडिंग इंसेक्ट लाइक आपका मॉस्किटोज या लीचेस या फिर और भी जो होते हैं उसमें जानवरों में लग जाते हैं, लीखें टाइप, ठीक है ना। तो वो सब क्या बोलते हैं इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बफेलो हो गए, काऊ हो गए, इनमें, ठीक है, ये डिजीज़। दूसरा, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। हाँ, बिल्कुल सही है, एशिया में और पैसिफिक रीजन्स में हमारे ये खासकर पहले रिपोर्ट करा गया था। तो ये तीनों तो सही है, हाँ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा, फॉल्स के बारे में कह रहा है, यानी कौन सा गलत है भाई, तीनों सही है, यानी गलत कौन सा है, कोई सा नहीं, तो नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लास्ट। तो 10th नंबर का क्वेश्चन सब देखते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना पे मैंने बनाया, देखते हैं। अग्निपथ योजना इज स्टार्टेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, रिक्रूटिंग सोल्जर अक्रॉस 3 सर्विसेज, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है ना। तो देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट या फिर लॉन्च नहीं किया था, ये 4 ईयर प्लान वाली योजना जो है अग्निपथ या अग्निवीर, ठीक है ना, इसको किया था किसने, आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ना, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ ये गलत हो गया। तो नेक्स्ट क्या, योजना इज फॉर द पोस्ट ऑफ कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर जो रहते हैं उनके लिए है ये, लाइक जो एनडीए पास आउट होते हैं या सीडीएस पास आउट ऑफिसर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, ठीक है ना, या और कोई रहते हैं, उनके लिए है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये भी स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तीसरा, अंडर स्कीम रिक्रूटेड कैंडिडेट गॉट 4 ईयर ऑफ सर्विस विथ रुपीज 11.71 lakhs एंड 48 lakh लाइफ इंश्योरेंस कवर, ठीक है ना। या बिल्कुल ये सही है, लगभग 11-12 लाख रुपए मिलेगा और उन्हें 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा अगर वो इस जॉब में जाते हैं। 2100 रुपये लगभग एक स्कीम में है कि उनको पे करने हैं मैच्योरिटी पीरियड तक, तो उनको लगभग इतना अमाउंट मिलेगा। तो यानी अगर रिटायर होते हैं 4 साल बाद तो उनके पास 20 से 25 लाख भी देखा जाए अमाउंट रहेगा उनके इन हैंड में, ठीक है। और इसमें हाँ एक ये है ड्रॉबैक कि इसमें पेंशन नहीं है, लेकिन पेंशन की जगह उनके पास पहले से ही इतना अमाउंट टोटल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सा इसमें सही रहा आपका, ये वाला सही है, ठीक है ना, और ये गलत है, ए बी दोनों गलत है, यानी इसमें कौन सा आंसर हुआ, ओनली सी, ठीक है ना। हे गाइस, सो आज के लिए इतना ही। अब मैं और क्वेश्चंस आपके लिए बनाते रहूँगा और 1 तारीख से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, कोशिश करिएगा ज्वाइन करने की। थैंक यू।